बहुत बुरे फंसे मोदी, देश में थू थू, भूटान जाना भारी पड़ गया। कौन इस विपत्ति की घड़ी में अपनों को अकेला छोड़कर जाता है और अपनों के आंसू जिस वक्त पोंछने की बारी होती है तो उनका ही प्रधानमंत्री देश में नहीं होते और विदेश में जाकर वहां पर दिल बहलाने का काम करते हैं। अब इस वक्त देश में जिस तरह की विपदा आई है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, अपनों का सहारा, अपनों का कंधा चाहिए, तो नरेंद्र मोदी भूटान में बर्थडे पार्टी मनाने पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, ये बहुत अफसोस की बात है कि जब जब देश में इस तरह के आपदा आई हैं, बवाल हुए हैं, बाढ़ आई है, तूफान आए हैं, बाढ़ों से लोगों के घर तहस नहस हो गए, या फिर कोई भी किसी भी तरह की विपदा आती है तो नरेंद्र मोदी देश में नहीं होते। कभी वो सऊदी अरब का सैर करते होते हैं, वहाँ के शेखों के गले मिलते होते हैं, वहाँ की एसी की ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, या फिर भूटान जाकर केक काटने पहुँच जाते हैं। आपको लगता नहीं कि इस वक्त जिस तरह से देश का हाल है, हर देश के नागरिक का दिल पसीजा है, लोग रो रहे हैं, लोग अपनों का सहारा ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ा सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस वक्त देश में सबसे बड़ी जो निगाहें होती है, ऐसे हालात में तमाम लोग नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब कैसे देंगे। और जब हमारे प्रधानमंत्री खुद खुशी मनाने, बर्थडे पार्टी मनाने दूसरे देश चले जाते हैं, तब क्या हाल होता है। ये सोचना पड़ेगा जनता को कि जब जब विपदा आई है, जब जब कहीं से परेशानियां आई हैं, तो नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं रहे, अकेले छोड़ जाते हैं और रोते बिलखते लोग परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से देश के हालात इन दिनों चल रहे हैं, अफसोसजनक है। दोस्तों, इस हालात में अगर आप देखें कि किस तरह से सब परेशान हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ परेशान है। देखिए दोस्तों, ये कल की खबर है कि देश में कितना बड़ा बवाल हुआ, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हर तरफ आंसू आंसू, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ वो दर्द दिखाई पड़ रहा। लेकिन अपने नरेंद्र मोदी, ये देखिए, पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे, कहा हमारी पार्टनरशिप दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल है। यानी इस वक्त भी नरेंद्र मोदी को भूटान जाना जरूरी था, जब अपनों की जरूरत पड़ रही थी। चले गए नरेंद्र मोदी, कोई बात नहीं, याद रखेगा भारत के तमाम नागरिक, क्योंकि जान छिड़कता है यहाँ का तमाम नागरिक नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी ने इस वक्त उनका हाथ छोड़ा जब उन्हें अपनों की जरूरत थी। दोस्तों, जाते जाते भी नरेंद्र मोदी ने 6 बजे एक पोस्ट किया, उस पर भी आप ये देखिए बिहार का चुनाव का जिक्र किया, लेकिन लोगों के आंसू पोंछने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। दोस्तों देखिए, नरेंद्र मोदी ने 6:50 पर सुबह सुबह ये पोस्ट किया है और इसमें लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे हैं राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद को मतदान करें ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दोस्तों, सुबह 6:50 का ये ट्वीट है और नरेंद्र मोदी उड़ गए भूटान की यात्रा पर। दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ये हैं रणविजय सिंह, इन्होंने कहा है कि 12 घंटे देश पर हमला हुआ, 13 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी और उनके चमचे, मतलब जो हैं, कहा उन्होंने भागकर भूटान निकल गए, मतलब चले गए भूटान। मतलब किसी घर पर हमला हो और घर का मुखिया ही विदेश में घूमने विदेश चला जाए, तब क्या हो। ये बात तो सही है दोस्तों कि अगर घर के अंदर कोई घुस आए,
घर में कोई मारपीट करे तो घर का मुखिया ही घर का द्वार छोड़कर भाग जाए, तब कैसा लगेगा। वही हाल हमारे देश का है। नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान में है। दोस्तों, इसके आगे भी बहुत सारे लोगों ने, यानी संजय सिंह जो ऐप के नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर कि आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में, मोदी प्लेन में, देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े, गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, देश कब तक ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करता रहेगा। देश में इस तरह का हमले हुए, चीख पुकार मची, दहल गया, पूरा देश दहल गया, लेकिन नरेंद्र मोदी चले गए भूटान छोड़कर और गृह मंत्री पहुंच गए चुनाव में बिहार में। दोस्तों, तमाम तरह के लोग अपनी अपनी तरह की, ये देखिए सौरज भारद्वाज ने वीडियो एक पोस्ट किया है दोस्तों, और उस पोस्ट में देखिए यहाँ लिखा है वहाँ की जिस हॉस्पिटल में गृह मंत्री और दिल्ली के सीएम और तमाम बीजेपी के नेता पहुंचकर लोगों का हाल चाल जान रहे थे, वहीं के मरे हुए लोगों को एम्बुलेंस तक वहां की अस्पताल से नहीं मिले। उसी वीडियो को ये सौरभ भारद्वाज जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ये पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि इस अस्पताल में देश के गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री आई और मृतकों के परिवारों को गहरी संवेदना के बड़े बड़े उपदेश दिए, मगर लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं। सारी तालिबानियों को एम्बुलेंस दे दी, यानी तालिबान आए थे, उनको बहुत सारी एम्बुलेंस दी थी, तो अपने अस्पताल के लिए उन्होंने एम्बुलेंस तक नहीं ली। जो वीडियो में परिजन हैं, जिनके परिजन उस ब्लास्ट में मारे गए थे, उनको एम्बुलेंस तक भी नहीं दी। दोस्तों, ये हमारे देश का हाल है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री भूटान में है, बर्थडे पार्टी केक काटने पहुंचे हैं। दोस्तों, ये हाल है। अब आप ये सोचिए, पहलगाम हमले के टाइमिंग और पीएम मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर क्या कह रहे थे। जानकार तो आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें। आप देखिए, बिहार की धरती से पीएम मोदी ने दुनिया को अंग्रेजी में दिए संदेश, तोड़े आतंक के आकांक्षाओं की कमर। यानी कि क्या बोलूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त अंदर से इंसान कांप रहा है कि जिस तरह से ये दोस्तों हमले हुए हैं, ये हमले इस जगह पर जहां पर हुए हैं वहां पर दिल दहला, हर तरफ चीख पुकार, आग, लोग मर रहे थे, चीथड़े उड़ गए लोगों के। अफसोसजनक, इस वक्त साथ चाहिए, अपनों का साथ चाहिए था। आंसू पोंछने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश चले गए। दोस्तों, ये देखिए, देश में 2013 के बाद नहीं हुआ कोई आतंकी हमला, अजीत डोभाल का बड़ा बयान। दोस्तों, फिर क्या था ये? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन है जो देश को अच्छे से संभाल सके? सारा देश का जो युवा है, जो देश का जनता है, जो नागरिक है, वो डिबडिबाती आंखों से नरेंद्र मोदी को देख रही है कि कोई तो आए उनके पास मरहम रखे। लेकिन यहाँ तो मरे हुए चीथड़े जो बटोरे गए थे, उन चीथड़ों को भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। वही अमीर मुसलमान तालिबान को एम्बुलेंस भेंट में दी जा सकती है, लेकिन अपने देश की जनता बुरी कंडीशन में गुजर रही है, आपदा में, बुरी कंडीशन में उनको एम्बुलेंस, लाश, जो गरीब मुसलमान हैं उनको लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। ये है हमारे देश का कानून, सरकार। क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में हिंदू मुसलमान की राजनीति में तमाम मुद्दों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश चल रही है? क्या इस देश में जो गरीब है, जो परेशान है, क्या उसके आंसू पोंछने के लिए नरेंद्र मोदी को इस देश में होना नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।